गारंटीज नहीं ली गई कि इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5.8 बिलियन 5.8 अरब रुपए कह रही हम जेब से देंगे, देना उन्होंने था। दोस्त हमारा नवाज आप रहे थे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पूरी फाइल को पढ़े, और हमने तो हकायक छुपाई नहीं है, इस रिपोर्ट में ये लिखा है, जिसको कल ये बताना भूल गए कि इमरान खान साहब के वो दोस्त कहला रहे हैं। तो अगर मेरा कोई दोस्त है या मैं किसी का दोस्त हूं, मैं अमीन गंडापुर का दोस्त हूं, मुराद का दोस्त हूं, लेकिन रात को मैं रॉबिन हुड हूं, डाका डालता हूं, तो इसमें इनका कसूर है या मेरा कसूर है? बात सारी है जिसने नवाजा उससे आप पूछें। बिलावल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे नहीं पता था कि उनको उनकी इनकॉम्पिटेंट टीम ने बताया या उन्होंने बिलीव कर लिया उनको कि उनके जो अपने लोग हैं वही उनके दुश्मन बने हुए, कि वो रिपोर्ट जो पीपल्स पार्टी की चार्जशीट है वो आपने हम पे थोप दी। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, नून लीग की तरफ से बहुत बयानिया आ रहा है। स्पीकर साहब इसको भी आज खत्म करें पाकिस्तानी कौम के सामने। उनके बयानिए में बार बार कहा जा रहा है कि ये जी हुकूमत ने तबाही मचा दी, महंगाई कर दी, इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, निकम्मे हैं। सुन लिया हमने। हम कहते हैं इन्होंने बैंकरप्सी की, अरबों रुपया कर्जा किया, लूट मार की, चोरी की। हम ये कहते हैं। दोनों का नैरेटिव कंफ्यूज पाकिस्तानी कौम हो गई। आज मैं आपके आगे कुछ चीजें कह रहा हूं सर, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं ऐवान में, और सेंसिबल चैलेंज दे रहा हूं जो मेरे ख्याल से नून लीग कबूल करेगी, कि 3 आदमी हैं इनकी तरफ से, खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इकॉनमी के चैंपियन समझे जाते हैं, और उन्होंने इकॉनमी चलाई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुल्क बदर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। अब हमारी तरफ से 3 आदमी, असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर, 30 दिन का टाइम रखते हैं आज से। चैलेंज कबूल करें। 60 शोज हैं 8 बजे और 10 बजे के, दोनों को आमने सामने बिठाएं। वो बताएंगे कि हमारी चीजें ठीक हैं, हमने मुल्क को तबाही से निकाला है या आपने मुल्क को तबाही में धकेला था। पाकिस्तानी कौम खुद आगे डिसाइड कर लेगी। लेकिन आप अपना मलबा अपने हाथ में लेना तो सीखें। ये जो के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट है, जो के इलेक्ट्रिक से कराची में तबाही हो रही है, उसका मलबा और उसकी एक्सेप्टेंस तो लें कि आपकी गवर्नमेंट में इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है। तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर भी आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बहुत शुक्रिया जी। जी नवीद कमर साहब जी, 2 मिनट में। शुक्रिया जनाब स्पीकर की तरफ जाऊं जी। जनाब स्पीकर, एक बात कर लें अपनी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम डिटेल्स बताए गए थे। मेरे ऑनरेबल कलीग जो हैं, जो कि खुद कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज उसका पार्शियल जवाब देने की बात की है। 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड के लिए मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा कि हम, एक तो आरिफ नकवी साहब जो कि ओनर हैं अबराज के, उन्होंने खुद एडमिटेडली कहा है कि मैं पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन न सिर्फ 2018 की बल्कि 2013 को बैंक रोल करता रहा हूँ। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। यू कैन इफ यू वांट टू डिनाई इट, दैट्स अप टू यू, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। नंबर 2, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि जहाँ गैस की मुल्क में एक सीवियर शॉर्टेज थी, और मसला ये नहीं था कि हम कोई प्रॉफिट्स जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बढ़ाने के लिए एक चीज़ को सामने रख रहे थे, और कराची की जो है उनको गैस के बजाय हम फर्नेस ऑयल दे रहे थे। द आइडिया वाज टू कीप द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम लेवल एज बिफोर विदाउट हैविंग टू समहाउ प्रोड्यूस द एडिशनल गैस जो कि आपके पास नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें इस तरफ खड़े होकर बैक एंड फोर्थ नहीं हो सकती। आई वुड सजेस्ट कि आप काइंडली इस मैटर को या तो स्टैंडिंग कमेटी पावर को भेज दें या किसी और स्पेशल कमेटी यहाँ बना दें। प्रोब्स तो ये कर रहे हैं, FIA भी इनके पास है, नैब भी इनके पास है, जो भी ये चाहेंगे करेंगे। लेकिन इस हाउस पे अगर कोई फैक्ट सामने लाए जाते हैं तो फिर उसको थ्रेडबेयर देखने की ज़रूरत होती है। और मैं ये आपसे इस्तदा करूँगा कि आप कमेटी को भेजें एंड लेट ऑल दीज फैक्ट्स बी प्रेजेंटेड बिफोर द कमेटी। जी फैसल वाडा साहब। जनाब स्पीकर,
नवीद कमर साहब ने जो बात की, मुझे कोई इतराज़ नहीं इस चीज़ के ऊपर कि वो किसी भी कमेटी में ले जाए, लेकिन नवीद कमर साहब ने एडमिट किया है कि उन्होंने फ्यूल PSO से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कमिटमेंट में दिया। हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। अगर इस रिपोर्ट में कहा, हमने मान लिया, हमने हक़ाइक़ नहीं छुपाए। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं एडमिट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने एडमिट किया है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंड किया, यानी कि अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया। लेकिन नवाजा आपने क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब से? उनको सवाल यहाँ से शुरू होता है, हमें तो मिला, आपने क्यों दिया? 5.8 अरब रुपए आपने फ्यूल की मद में क्यों दिए, जबकि देने के इलेक्ट्रिक को थे, यानी कि देनदार आप थे। मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की निकाल के दे रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स दे दे तो आप सवाल करेंगे ना कि आपने कटेल करनी थी प्राइस गैस की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप फ्यूल की प्राइस उसी कंपनी से लेंगे ना जिसको आप दे रहे हैं। आप क्यों अपनी जेब से दे रहे थे? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कोलीग का रिस्पेक्टफुली कि उन्होंने आज पाकिस्तानी कौम के आगे एडमिट कर लिया है कि हमने 5.8 बिलियन का टीका अपने दौरे हुकूमत में लगाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। तो खत्म होगी बात, और जिस फोरम पे ले जाना है हम एक्सेप्ट करते हैं और एडमिट करते हैं और साथ चलेंगे। जी उमर अयूब साहब। स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, यहाँ पे नवीद कमर साहब का हम एहतराम करते हैं। माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। सर, मुझे बड़ी आज खुशी हुई कि आज खुद हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने जो हमारे भाई फैसल वावडा साहब के जवाब में उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ किया, जो हमने यहाँ पे एक बार सर्दियों में हम लोग कहते रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्ज़ाम हम पे लगा रहे थे। ये तो आदत बन गई है पीपल्स पार्टी की, जिसका अभी फैसल वावडा साहब कर रहे थे। मुआहदे और बाकी सारी चीज़ें बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं और मलबा जो है वो हम पे, वो रिकॉर्ड मेरा उठा के यहाँ पे देखें जनाब स्पीकर, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि हम लोग बार कहते रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 158 की नजरसानी आपको करनी पड़ेगी, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस की तरफ जाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी ने एक पूरा तूफान खड़ा किया हुआ था कि नहीं, पर वही चीज आज मैं नवीद कमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उसी चीज की तायद की और उन्होंने एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने उन मायदों पे दस्तखत किए थे और फ्यूल का जिस तरह फैसल वावडा साहब ने कहा वही उन्होंने किया था। बहुत शुक्रिया जी। देता हूं आपको। जी नवीद कमर साहब, फिर खुरम दस्तगीर साहब आप। देखिए जनाब स्पीकर, मुझे हैरत है कि मेरे ऑनरेबल कलीग्स इस वक्त तो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वेरीफाइबल हैं, कोई मैं बात ऐसी नहीं कर रहा। फैक्ट रिमेंस कि किसी भी जब आप बिजली बनाते हैं तो जो फ्यूल चार्जेस होती हैं वो पास थ्रू होती हैं। अगर महंगा फ्यूल होगा तो बिजली उस हद तक महंगी होगी, सस्ता फ्यूल होगा तो उस हद तक सस्ती होगी। ये और किसी को शायद ना भी पता हो तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर को ज़रूर पता है। उसके बाद प्राइस ऑफ गैस और प्राइस ऑफ फर्नेस ऑयल में एक डिफरेंस है। तो जब आप गैस के बजाय फर्नेस ऑयल देंगे तो ऑब्वियसली बिजली ज़्यादा महंगी होगी। अगर क्या ये बैक एंड फोर्थ नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कमेटी में आओ, यहाँ सब बातें सामने आ जाएंगी। Rather than for me to stand up here and explain it point per point and we go back ping pong on this. लेकिन सवाल ये है कि जो पास थ्रू जो सब्सिडी है वो कराची के कंज्यूमर्स के लिए है, ना कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ना कि इलेक्ट्रिक हमारे दोस्त हैं, ना ही उनका जो परफॉर्मेंस है उससे हम किसी सूरत में भी सेटिस्फाइड ना थे, ना आज भी। जी हाँ जी। खुरम दस्तगीर साहब, बाद में आपको देता हूँ मौका, बाद में देता हूँ आपको मौका जी। अच्छा जी फैसल वाडा साहब। कमर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। पहले 5.8 अरब रुपए उन्होंने एक्सेप्ट किए और जो उन्होंने अभी बात की कि ये पास ऑन होता है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 5.8 बिलियन की जगह आपने जो पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की,
जो के को करनी चाहिए थी, के इलेक्ट्रिक को, वो 1.8 की उस 3 बिलियन भी तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने आज देना है। तो ये मलबा 20 साल का हमारे ऊपर गिरा हुआ है जो हम भर भर के थक गए। मैं नवीद कमर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिरी चीज, खुर्रम साहब आप खड़े हो रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। आज आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे चैलेंज कि आपके 3 इकोनॉमिस्ट और हमारे 3 इकोनॉमिस्ट 30 दिन तक 60 शोज में जाके पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे कि आप कितने अच्छे थे और हम कितने बुरे हैं। थैंक यू जी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला का करम है, मैं आईना साथ लेकर आया हूँ क्योंकि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, और जनाब स्पीकर मेरी ऐवान से दरख्वास्त है कि इस पर गौर करें, सिर्फ वाकई हुकूमत ने जो कर्जा लिया उसके नंबर्स हैं, ये पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के नंबर्स रिलीज किए हैं। उसके मुताबिक जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी तो पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 24,212.1 अरब था। ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और फिर स्टेट बैंक ने यह कहा है कि 31 मई 2020 को वफाकी हुकूमत का लिया गया कर्जा 34,489.2 अरब था। इसका मतलब यह है कि यह हुकूमत अपने 23 माह में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नॉट अदर इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट 23 माह में 10,277.1 अरब के कर्जे ले चुकी है और ये बराबर हो गए हैं जितने कर्जे मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में लिए थे, मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट ने। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये मैंने अपनी बजट तकरीर में पूछा था और मैं पूछता रहूंगा कि ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये 10,277.1 अरब गए हैं। हमें लेक्चर दिया गया जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम बात है कि जी हमने 5,000 अरब तो पे भी तो किया है ना जी, कर्जे वापस किए हैं। जनाब स्पीकर, हम तालीम बालगा करते रहते हैं इस हुकूमत की कि भाई ये डेट के नंबर्स नेट नंबर्स होते हैं। आपने असल में 15,270.1 का कर्जा लिया था, जिसमें 5,000 आपने वापस किया तो 10,270.1 फिर भी रह गया। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत ने औसतन हर रोज कम से कम 15 अरब रुपए का रोजाना कर्जा लिया है। तो ये अब कम से कम एक मामले में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुंह बंद होने चाहिए जो कहते थे कि जी आपने तो बड़े कर्जे ले लिए। ये बात मैंने इस सवाल में की है और ये दोहराने के काबिल है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने 10,600 के कर्जे लिए तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, सही, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट की मुल्क के दूसरे हिस्से में, एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की। सही जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से इस हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूं कि हमें बताएं कि ये कौन सा रिकॉर्ड कर्जा है जिसके सामने तरक्की कोई नहीं हुई। ये कैसी सरकार है जिसमें हाकमियत नहीं है। ये माफिया है जहां हुकूमत नहीं है और अवाम के लिए सिर्फ भूख है और रोजगार नहीं है। बहुत आपका शुक्रगुजार जी। जी उमर अयूब साहब। स्पीकर बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, आपको दे रहा हूं मौका, आपसे भी बात आपको दे रहा हूं मौका, आ रहा हूं, एजेंडे पे भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरत यहाँ पे बेहतरीन बहस हो रही है, अच्छी फिजा में हो रही है, हकायक से मबनी बात होनी चाहिए। मेरे भाई खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे बड़े पुराने ताल्लुक हैं वालिद साहब के, इनके साथ अल्लाह ताला उनको हयाती और ज़िंदगी दे। सर, मैं चंद हकायक आपके सामने गोल पोस्ट सामने रखना चाहता हूँ। ये आपके तवज्जुह से मीडिया और पूरे अवाम के सामने होनी चाहिए। 2007 में जिस वक्त हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान का कर्जा 1947 से लेके 2007 तक मजमूई कर्जा था 7,000 अरब रुपया।
उसके बाद जनाब स्पीकर जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ हुई, जिस वक्त इलेक्शन हारी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, उस वक्त कर्जा था 14,000 अरब रुपया। और जिस वक्त 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त कर्जा था जनाब स्पीकर 30,000 अरब रुपया। मैं आपको वो शख्सियात सामने रख सकता हूं जिनके सामने इनके साबिक वज़राए आज़म ने कहा कि हमें डर लगता है कि हम लोग या हुकूमत में आ गए तो हम लोग इस मईशत को कैसे संभालेंगे। इनके अपने लोगों ने जनाब स्पीकर जिम्मेदार लोगों को यह बात कही, पीछे क्या चीज रहेगी इनको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो डॉलर को इन्होंने, रुपए को मसनूई तौर पे इन्होंने संभालने की कोशिश की थी, मैं हकाइक सामने आने चाहिए। जनाब स्पीकर, इन्होंने मसनूई तौर पे सपोर्ट किया और इनके अपने वजीर खजाना जो बाद में आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा था मुझसे पहले डार साहब की पॉलिसी गलत थी। उनके दौर में जनाब स्पीकर 5 साल में तकरीबन 24 अरब डॉलर, 24 बिलियन डॉलर तंदूर में झोंके गए थे। क्यों? क्योंकि मसनूई तौर पे आपने रुपए की कीमत 100 या 102 पे रखी और उसके वजह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से तजावज कर रहा था, एक्सपोर्ट ग्रोथ जीरो, आपके ट्विन नहीं आपके ट्रिपल डेफिसिट जा रहे थे जनाब स्पीकर, जिसको आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सहारा दिया और उसको रिवर्स किया। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम किया, उसको हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट्स को हमने ठीक किया। हमारे इस वक्त कोविड ना होता, हमारे रेवेन्यूज जो थे वो बेहतर होते। एक्सपोर्ट्स आपकी राइज कर रही हैं जनाब स्पीकर, आपके मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। हमारे यहाँ पे असद उमर साहब भी हैं, एनसीओसी को हेड करते हैं। यहाँ पे जाके जनाब स्पीकर, यहाँ पे सारे लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार मुकम्मल मुल्क में लॉकडाउन। इमरान खान वाहिद लीडर था पूरी दुनिया में जो बार बार कहते थे जनाब स्पीकर कि पार्शल लॉकडाउन होना चाहिए। देखना चाहिए सोच समझ के, हमने अपने मेहनत कशों का ख्याल रखना है। और आज सारी दुनिया जो है, बरतानिया से अमेरिका, आज वो इस चीज का इतराफ करते हैं कि हमें भी पार्शल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कारकर्दगी है जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन सारी पार्टियों को डर इसका है कि ये नहीं कि ये रह जाएंगे, उनको डर ये कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टियों की कामयाब होंगी। और जहां तक एनर्जी के बारे में बात है जनाब स्पीकर, इनके वो मुआहदे थे, इनके वो गलत मुआहदे थे जो आज हमारे गले में फंदा डाले हुए हैं। इनकी वो नाकस पॉलिसीज थी, आखिरी 1 साल में इन्होंने टैरिफ इंक्रीज नहीं किया और वो खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा जनाब स्पीकर। इन्होंने लोड शेडिंग के पूरे दरवाजे इन्होंने खोल दिए थे, इन्होंने कहा वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पे हाई लॉस फीडर्स हैं। इनकी वो गलतियां आज भी हम लोग भुगत रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। खुरम दस्तगीर साहब जी, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और सिर्फ एक नुक्ता जिसको मैंने कोशिश भी की कि मैं वाकई वज़रा की तालीम बालगा कर सकूं, लेकिन नहीं हुई। जनाब स्पीकर, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का एक टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया है, जबकि मेरे जो अजीज दोस्त हैं उन्होंने फिर टोटल डेट एंड लायबिलिटीज पर वो चले गए हैं। तो मेरा अभी भी पॉइंट ये है कि मेरे पास स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के, इस पर फैसला कर लें। और मैं अपने नंबर्स पर कायम हूं कि इस हुकूमत की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने 10,277.1 अरब के कर्जे लिए हैं। देयर इज डेट विदाउट डेवलपमेंट, देयर इज गवर्नमेंट बट देयर इज नो गवर्नेंस। जी 1 मिनट में आप बात करें, फिर मुराद सईद साहब को मैं दूंगा। जी मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी गोलेन गोल में ग्लेशियर फट गया है और ग्लेशियर फटने से वहाँ 8-10 गांव जो हैं बिल्कुल महसूर हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं और वहाँ पानी, पीने का पानी, साफ़ पानी मुयसर नहीं है। इस वक्त उन लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है जनाब स्पीकर। और वो लोग, बच्चे, बीमार, ख़वातीन, माजूर, सारे वहाँ महसूर हैं।
एक तो इनको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू करके उनको महफूज जगह पर पहुंचाना है। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, उनके अशियाए खुर्दनोश का भी मसला है और वो किल्लत है। और तीसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कल से चित्राल में बिजली नहीं है बिल्कुल, और ये नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो बिजली आ रही थी वो भी आज सुबह से बंद है। लिहाजा चित्राल इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है और मैं मुताल्लिका NDMA को भी जो सिचुएशन है उसी की बुनियाद पे वो करते हुए हमारे पासपोर्ट को भी 4-5 दर्जे बेहतरी मिली। ये वैसे तो नहीं हो जाती है, अगर ये नीचे गई होती तो फिर ये कहते कि जी, लेकिन देखना हमें ये है कि जी हमने अब इस मुल्क को आगे ले जाना है। हर वो लोग जो कि इस साल 3.2 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। मैं सिर्फ एक हफ्ते की आपको 5-6 मोटी चीजें बताता हूँ। 5,000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5,000 अरब उसमें वापस कर दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस 3.2 अरब डॉलर इस साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई मौजूदा आलमी वबा में। ये भी इस हफ्ते की खबर दे रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ आपने तिजारती खसारा हमारा 10 अरब डॉलर उसमें हम कमी लेके आए जो आपके दौर में ट्रेड डेफिसिट था। IT एक्सपोर्ट 26% इजाफा देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके वकार को हमने बहाल करना था, 6 दर्जे पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। स्पीकर साहब, ये और बाशा डैम की बात हुई। स्पीकर साहब, जो भी मंसूबा आप शुरू करेंगे, अभी मौजूदा हुकूमत ने बाशा डैम के ऊपर अगर प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत में शुरू हुआ। तमाम इदारों के अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कर रही है। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इनके पास बड़े अरस्तू होते हैं। वो डायरेक्ट क्लेम कर रहे थे कि हमने सोचा था, कोई भी चीज़ आप कहे हमने सोचा था, लेकिन कर्जा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, मुख्तसरन जवाब देना था। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि इन्होंने इदारे इतने बेहतरीन अंदाज में चलाए कि इनका मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जब रुखसत होने वाला था तो उसने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा। और इनका वजीर खजाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वजीर खजाना मफरूर या इश्तियारी बैठा हुआ है। जी रियाज फतियाना साहब। शुक्रिया जनाबे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। सर, गुजारिश ये है कि आज 101 आइटम है एजेंडा पर, 101। अभी तक हम इतने टाइम में एक आइटम भी डिस्कस नहीं कर सके। आज के दिन का नाम है प्राइवेट मेंबर्स डे, या तो इसका नाम बदल दें, कोई और नाम रख दें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है।